लग्जमबर्ग का सबसे फास्ट वीजा जो आपको 3 महीने के लिए और 30 दिन में मिलेगा। गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, लग्जमबर्ग का सीजनल वर्क परमिट स्टार्ट हो चुका है। टेम्परेरी वर्क परमिट है जो आपको 3 महीने के लिए मिलेगा, जो आपको लग्जमबर्ग में काम करवा सकता है और साथ ही साथ लग्जमबर्ग में सेटलमेंट के तमाम नए रास्ते भी खोल सकता है। आपको मैं 4 बड़ी मेजर कंपनियां देने वाला हूं जहां से आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क परमिट मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों गुड न्यूज़ है आप सब के लिए, अब लग्जमबर्ग ने सीजनल वर्क परमिट देना स्टार्ट कर दिया है जो आपको 3 महीने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ लग्जमबर्ग में परमानेंट सेटल होने के तमाम नए रास्ते भी खोल देगा। आज की वीडियो में लग्जमबर्ग के सीजनल वीज़ा की तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। ये सीजनल वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है, इस पर टाइम कितना लगता है, इसकी फीस कितनी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए लग्जमबर्ग का सीजनल वर्क वीज़ा लेने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपसे लग्जमबर्ग की 4 बड़ी कंपनीज भी शेयर करूंगा जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हायरिंग करती हैं और आप इनमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लग्जमबर्ग का सीजनल वर्क परमिट होता क्या है। ये टेम्परेरी वर्क वीज़ा होता है जो आपको 3 माह के लिए ग्रांट किया जाता है और ये किसी चीज़ के खास काम और महीनों में आपको इशू किया जाता है। आप ऐसा समझ लें, अंगूरों का सीजन है तो उसके लिए इशू किया जाता है, गर्मियों में स्विमिंग पूल के लिए इशू किया जाता है, एग्रीकल्चर के सीजन में इशू किया जाता है, किसी बहुत बड़ी कंपनी या वेयर हाउस की एक्टिविटी के लिए इशू किया जाता है। और इसके अलावा लग्जमबर्ग इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन तमाम कामों की एक लिस्ट भी आपसे शेयर कर दी हुई है कि इन कामों में नॉन EU नेशनल सीजनल वर्क परमिट लेकर आ सकते हैं। और इस सीजनल वर्क परमिट की वजह से लग्जमबर्ग में आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं। आप इस सीजनल वीज़ा को कन्वर्ट भी करवा सकते हो, अपने एम्प्लॉयर की किसी नई एक्टिविटी में शामिल हो सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है तो उसका एक काम नहीं होगा, आपका कहीं ना कहीं जो है ना परमानेंट सेटल का चांस जरूर बन जाता है। और यूजुअली सीजनल वर्क परमिट की सैलरी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। आप इस सीजनल वीज़ा पर 2500 यूरो से लेकर 3500 यूरो तक ज़्यादा आप कमा सकते हो। अगर आप लग्जमबर्ग में सीजनल वर्क परमिट को टारगेट करना चाहते हो तो गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीजनल वर्क वीज़ा की कैटेगरी शेयर की हुई है जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही हैं, जो कि स्पेशली थर्ड कंट्री नेशनल के लिए हैं, जिनमें हार्वेस्टिंग है जैसे कि ग्रिप्स वगैरह की कटाई वगैरह, फिर उनकी पैकिंग की एक्टिविटी शामिल है। और इसके अलावा हॉलीडे इंस्ट्रक्टर और कोऑर्डिनेटर इनको चाहिए, टूर गाइड इंडस्ट्री में इनको बंदे चाहिए क्योंकि लग्जमबर्ग में खास सीजन में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ विजिट करने आते हैं। इसके अलावा रिटेल्स, होटल लाइन, रेस्टोरेंट जो हर साल पीक सीजन में खुलते हैं, जिनमें स्विमिंग पूल की एक्टिविटी है, बीचेस की बहुत सारी एक्टिविटी शामिल है। और इससे हटकर अगर बात करें तो लॉजिस्टिक, एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शामिल है। सीजनल वीज़ा की कैटेगरी आपने देख लिया, अब बात करते हैं ये वीज़ा आपको मिलेगा कैसे। तो इसके लिए मैं आपको 4 कंपनीज दूंगा, आपने उनको अपना CV और कवर लेटर सेंड करना है। इसकी सर्विस आप हमसे भी ले सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आपने इन कंपनी से सीजनल वर्क परमिट के लिए जॉब ऑफर लेटर लेना है और इससे जो अगला प्रोसीजर होगा, जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो एडम नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में आपके वर्क परमिट की एप्लीकेशन देगा और इस एप्लीकेशन पर तकरीबन 3 हफ्ते बाद काम स्टार्ट होगा क्योंकि नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ने इस सीजनल वर्क परमिट, या फिर आप ऐसा कह लें कि इस काम के लिए सबसे पहले अपने लोकल्स को देखना होता है, फिर EU कंट्रीज के लोगों को देखना होता है। अगर 3 हफ्ते के अंदर कोई भी नहीं आता तो आपका जो वर्क परमिट का प्रोसीजर है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ इस वर्क परमिट के लिए आपको ऑथराइजेशन टू स्टे इन लग्जमबर्ग का लेटर चाहिए होता है जो आप खुद या जो आपका एम्प्लॉयर होगा ना वो एक प्लेन पेपर पर लिखकर सबमिट करवाएगा। और इस एप्लीकेशन के लिए जो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए उनमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, उसके बाद आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है तो उसकी कॉपी चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और इसके अलावा नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया हो और वो सर्टिफिकेट दिया हो जो थर्ड कंट्री नेशनल यानी जो आपका एम्प्लॉयर है ना वो आपको कॉपी फराहम करेगा और वो आपने सर्टिफिकेट साथ लगाना है। इसके बाद आपने अपनी अकोमोडेशन का अरेंज करना है। अगर तो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है तो ये बेस्ट है, अगर नहीं देता तो फिर आपको जो ना अकोमोडेशन देने की जरूरत है। इसके बाद आपने पावर ऑफ अटॉर्नी देना है कि आपके बिहाफ पर आपका जो एम्प्लॉयर है ना वो इस सारे प्रोसीजर को फॉलो करे, वो देखे, आपके बिहाफ पर वही बंदा अप्लाई करे। इस सारे प्रोसीजर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर तकरीबन 3 माह का टाइम लगा देती है, इसलिए जरूरी है कि आप वो एक्टिविटी चूज करो, वो काम ढूंढो जो 3 माह बाद शुरू होने वाला है। जब आपका वर्क परमिट अप्रूव्ड हो जाता है तो आपकी होम कंट्री में ये आपको बाय पोस्ट सेंड कर देते हैं और अगर 3 माह के अंदर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो समझो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे जरूरी है कि हमने जॉब ऑफर लेटर कैसे लेना है। तो उसके लिए मैं आपको 4 बड़ी कंपनीज देने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो के कमेंट विनर को देख लेते हैं कि कौन से भाई जो है ना कमेंट विनर आए हैं जिनको हम फ्री CV और कवर लेटर बनवा कर देंगे। तो भाई आप हमसे कॉन्टैक्ट करके फ्री में CV और कवर लेटर बनवा सकते हैं। अगर आपको भी कमेंट विनर आकर फ्री CV और कवर लेटर चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा हमारी आप सर्विस ले सकते हैं। अगर आप तुर्क साइप्रस में स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो आप उसकी सर्विस भी ले सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी, इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले जो कंपनी है ना वो डीको के नाम से है, ये वन ऑफ द बेस्ट है और इनके पास 110% जो है ना वो टेम्परेरी वर्क वीज़े होते हैं। आपने यहाँ पर जो है ना लग्जमबर्ग को चूज़ करना है। चूज़ जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने इनकी जितनी भी
जॉब पड़ी हुई है ना वो आपके सामने शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सीजनल वीज़ा होता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर का होता है। ठीक है, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। अगर आप टेम्परेरी काम करना चाहते हैं जैसे कि कुक है, आप इस पर क्लिक करें, ऐसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को विजिट कर लेना है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं है, क्या आपको ऑफर करेंगे। उसके बाद आपने अप्लाई नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने यहाँ पर जो है ना क्लिक करना है। अगर आपकी मोबाइल में सीवी पड़ी हुई है तो इसको चूज़ करें। चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी सीवी को ड्रॉप करके इनको सीवी अपनी भिजवा देनी है और ये रिस्पॉन्स आपको खुद ब खुद करेंगे। इसी तरह जो ना वो सोफीटेक्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किन किन जॉब सेक्टर में हायरिंग करते हैं। इनके पास जो ना टेम्परेरी वर्क वीज़े भी होते हैं। आप वन बाय वन दूसरी जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और टेम्परेरी वर्क वीज़ा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर टेम्परेरी इनसे वर्क वीज़ा लेना है तो आपने यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सबमिट योर रिज्यूम वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन देनी है। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या होगी, आपका जर्नल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपका नेम है, फर्स्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे आपने अपनी सीवी को अपलोड करना है और यहाँ पर आपने चेकआउट करके आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करके आपने इनको एप्लीकेशन भिजवा देनी है। ये आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे और जिस भी एम्प्लॉयर को आपकी जरूरत होगी सीजनल वर्क वीजा के लिए आपको एज अर्ली एज पॉसिबल रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। इसी तरह तीसरी जो कंपनी है ना वो मूवी जॉब के नाम से है। इनके पास भी तकरीबन मोर देन 4500 जॉब ऑफर लेटर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी डिफरेंट जॉब्स कैटेगरी में हायर करते हैं। आप देख लीजिएगा, आपने इनको अपना सीवी भेजना है। ये भी टेम्परेरी वर्क परमिट और परमानेंट वर्क परमिट दोनों को डील करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो मूवी जॉब कंपनी है ना ये जॉब फेयर को भी जो ना डील करती है। ये देख लें कि अपकमिंग जॉब फेयर कौन कौन से आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर भी चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाए अगर आपके पास कोई हाई कैटेगरी स्किल्स है तो। ठीक है, आप इन्हें भी वन बाय वन चेकआउट लाजमी कीजिएगा और यहाँ पर भी अपनी सीवी को ड्रॉप लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर भी सेम तरीका कार है, आपने अपनी जॉब को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जॉब को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इनको अपना सीवी और कवर लेटर सेंड कर देना है। वो मैंने आपको बता दिया है। अप्लाई करना यार बहुत आसान होता है, जिसमें आपने अपना नेम लिखना होता है, ईमेल लिखनी होती है, अपना फ़ोन नंबर देना होता है और अपनी सीवी इनको अपलोड करनी होती है। ठीक है, बस इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। ये देख लें, इनके पास जो है ना परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट भी पड़े हुए हैं। आप देख लें यहाँ पर आपको जो है ना वो भी मिल जाएंगे सीजनल कॉन्ट्रैक्ट। और इनके पास जो है ना 100% सीजनल वर्क परमिट भी होते हैं, ये उनमें भी डील करते हैं। इसी तरह जो चौथी कंपनी है वो A to Z सर्विस प्लस के नाम से है। इसका मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई, ये आपसे पैसे लेंगे। ठीक है, और ये हर कंट्री के लिए डील करते हैं। आप देख लें यहाँ पर ये किस किस कंट्री में डील करते हैं। आप इनसे भी जो है ना टेम्परेरी वर्क परमिट भी ले सकते हैं और परमानेंट वर्क परमिट भी ले सकते हैं, ये मर्जी आपकी है। लेकिन ये आपसे तकरीबन 2500 यूरो से लेकर 3000 यूरो तक चार्ज करेंगे, क्योंकि वजह ये है कि हम लोग हैं इनको ख़राब करने वाले, और ख़राब करना भी जो है ना हमने अपना फ़र्ज समझा हुआ है। हम दूसरों से भी पैसे खाते हैं और इनसे भी पैसे जो है ना खाते हैं। इनके मुँह को भी जो है ना खून लगा दिया हुआ है। ये लोग भी समझ गए हैं कि हम लोगों ने यूरोप को अपनी ज़िंदगी बना लिया हुआ है। ठीक है, आप इनको भी अपना सीवी सेंड कर सकते हैं और इनसे आप पेड जो ना वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। लेकिन ये आपको मैं एडिशनल बता रहा हूँ, ये चौथी कंपनी आपसे लाजमी पैसे ले। दूसरे में आपके तकरीबन 90% चांसेस हैं कि वो आपसे पैसे ना ले, क्योंकि ये टेम्परेरी वर्क परमिट होता है। टेम्परेरी वर्क परमिट अमूमन जो ना वो फ्री होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 महीने के लिए काम दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये चारों कंपनीज आपने देख ली, आप इन्हें रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी बोल सकते हैं। अब आपने यहाँ पर अपनी सीवी को सबमिट करवाना है। तरीकाकार बहुत आसान है और इन डेट केस लग्जमबर्ग अभी आपको बहुत सारी जो ना अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। इससे पहले सिर्फ EU कंट्रीज को ही ये सारी जॉब मिलती थी और इसका जो अब बेनिफिट है ना वो आपको भी हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि लग्जमबर्ग नॉन EU नेशनल को हायर कर रहा है। और लग्जमबर्ग का जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है ना, आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा जो लोग हैं ना जा रहे हैं। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।